कल हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमंस में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। दो सिस्टम कौन कौन से हैं? एक तो है हार्मोनल सिस्टम, जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा कौन सा था? नर्वस सिस्टम, है ना। तो ये दो टाइप के सिस्टम हैं। इनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। कौन सा है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये एक तरीके से ये बना होता है नर्व सेल से। किससे बना रहता है? नर्व सेल से, या इन्हीं को हम बोल देते हैं न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो न्यूरॉन क्या होता है? एक तरीके से एक नेटवर्क होता है जो हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ रहता है, जिसके थ्रू क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो मूव करते रहते हैं, है ना। हमारे रिसेप्टर से लेकर के जो भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लाइक स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन तक, वहाँ तक मैसेज को कैरी करते हैं। फिर वहाँ से एक्शन होकर के जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह आते हैं वो सीधे आते हैं कहाँ से? ब्रेन से पूरे इफेक्टर तक आते हैं। तो न्यूरॉन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा पूरा का पूरा नर्व सेल है, न्यूरॉन है। इसमें ये जो है ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। इसके चारों तरफ फ्लूइड रहता है और उस फ्लूइड को बोला जाता है साइटोप्लाज्म, है ना। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल बॉडी, या इसको साइटन भी बोल देते हैं। ठीक। अच्छा, इसका जो मेन, अब ये जो आउट ग्रोथ है, ये जो दिख रही हैं बाहर की तरफ निकली हुई हैं, इनको कहा जाता है डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। इनका मेन फंक्शन होता है मैसेज को रिसीव करना, है ना। रिसीव करके मैसेज को कलेक्ट करना, कलेक्ट करके सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करना। कहाँ पर? सेल बॉडी, यानी कि जो साइटन है। सेल बॉडी से ट्रांसफ़र होकर के ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये होता है पूरा का पूरा एक्सन। क्या होता है? एक्सन। इसके ऊपर ये जो एक्सन है, इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको बोला जाता है, ये होती हैं सीट, माइलिन सीट होती हैं। ये जनरली फैट की बनी होती है, फैट और प्रोटीन से बनी रहती हैं। और ये क्या करती हैं? ये कवर प्रोवाइड करती हैं कि इलेक्ट्रिकल सिंपल्स को। इसके एंड में हमें दिखाई देता है क्या? नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग क्या होता है? यहाँ पर ये न्यूरॉन का एंड पॉइंट आ जाता है, और यहीं पर क्या होता है, दूसरा जो न्यूरॉन होता है नेक्स्ट वाला, इसका जो कंसेक्यूटिव न्यूरॉन होगा, उसके डेंड्राइट्स इससे कनेक्ट होंगे, है ना। वो कम्प्लीटली कनेक्ट नहीं होते, इनमें थोड़ा सा गैप रहता है, जैसे हम एक तरीके से बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक गैप रहता है ना। नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, तो उस गैप को बोला जाता है, ये जो गैप रहता है इस गैप को क्या बोलते हैं? सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। ये जो सब्सटेंस होता है इसको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। है ना, इसको क्या बोला जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? न्यूरॉन है, नर्व सेल है। ऐसे ही बहुत सारे नर्व सेल एक दूसरे से कनेक्ट होकर के पाथ बना देते हैं, एक रास्ता बना देते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स हैं या इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वो क्या हो पाए? फ्लो कर पाएँ। जैसे अगर एग्जांपल को समझें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रिक वायर। उसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है,
और ये जो सीट एक तरीके से हो गई कवर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए या खुद को इलेक्ट्रिसिटी से बचाने के लिए क्या करते हैं हम, उसके ऊपर वायर के ऊपर कवर आता है। बिल्कुल सेम तरीके से ये जो न्यूरॉन है एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रिक वायर का काम करते हैं, जिनमें से फ्लो करते हैं कौन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इतना समझ में आया है? अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी में हेल्प करता है हर तरीके से, हर तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं खड़ा हूँ तो इसी की वजह से खड़ा हूँ, ये हमारा हेल्प करते हैं सिटिंग पोजीशन में, हेल्प स्टैंडिंग पोजीशन में, इवन जो भी हमारी मूवमेंट होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेट करता है कौन, नर्वस सिस्टम, है ना। कंप्लीट तरीके से ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से हमारे लिए मैनेजर का काम करते हैं। कैसा काम करते हैं, मैनेजर की तरह काम करते हैं। इनका जो मेन जो काम होता है, ये हमारी बॉडी में जितना भी जो भी एक्शन हो रहे हैं या मूवमेंट हो रही है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना, है ना। मेन इनका सारा का सारा ये रहता है। इसके अलावा जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है, इसमें कल हमने पढ़े थे रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स। तो रिसेप्टर्स का मेन काम होता है स्टिमुलाई को लेकर के एक्ट करना और उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज करके सीधे नर्वस सिस्टम तक भेजना। वहाँ से फिर क्या होगा, अब नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट होते हैं, है ना, वो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, है ना। ये इनको एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये डिसीजन मेकर होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि अगर हमारा स्टिमुलाई इस तरीके का है तो हमारा रिएक्शन कैसा होगा, क्या करना चाहिए, तो ये डिसाइड करते हैं। फिर ये मैसेज भेजते हैं, है ना, फिर ये इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं कि ये होना चाहिए। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, इंस्ट्रक्शन जाते हैं किनके पास, इफेक्टर्स के पास। और इफेक्टर्स में कल मैंने दो चीज़ें बताई थी। इफेक्टर्स में दो क्या क्या आती हैं, एक तो मसल्स और दूसरा क्या आता है, ग्लांस, है ना। फिर इनको इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करती हैं। इसके अलावा जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसकी जो स्मॉलेस्ट या बेसिक या हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल या हम बोल सकते हैं जो फंक्शनल जो यूनिट होती है, क्या होती है, यूनिट, चाहे वो स्मॉल यूनिट बोल दे या बेसिक, है ना, या स्ट्रक्चरल या फंक्शनल, जो भी यूनिट अगर बोलेगा वो हमारी यूनिट क्या होगी, न्यूरॉन। क्या होगी, न्यूरॉन। बेसिक, स्ट्रक्चर, इन सब का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम देखें हमारी पूरी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है ना, पूरे जो ग्रुप है नर्व सेल्स का जो एक तरीके से वेल वर्क कर रहा है, इसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। लेकिन अगर इसे हम छोटे स्ट्रक्चर तक जाएं तो सबसे जो छोटी बेसिक चीज़ जो हमें मिलेगी या जिनसे मिलकर के ये बना है, वो हमें क्या मिलेगी, न्यूरॉन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम घर को देखें, घर में बहुत सारे रूम होते हैं, बहुत सारे फ्लोर होते हैं, लेकिन अगर हम उसके छोटे से छोटी पीस पे जाएं कि वो बना किससे है, तो वहाँ से क्या निकल के आता है, ब्रिक्स, है ना। तो इसका मतलब किसी भी घर के लिए सबसे जो बेसिक या स्मॉलेस्ट या स्ट्रक्चरल जो यूनिट है वो क्या है, किसी भी घर की, वो क्या है, ब्रिक्स, है ना। सेम तरीके से अगर हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है ना, तो ये किन से लेकर के है, वो है हमारा क्या, न्यूरॉन। इसी वजह से इसी को हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट, बेसिक, है ना, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, जो भी यूनिट पूछेगा वो सारी की सारी यूनिट कौन सी होगी, न्यूरॉन होगा हमारा, न्यूरॉन या नर्व सेल।
वो कहाँ है? अब देखो सबसे पहले हम यही पढ़ लेते हैं पहले न्यूरॉन को ही। अब ये जो न्यूरॉन होते हैं ना, ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला जो न्यूरॉन होता है ये होता है सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन और थर्ड होता है रिले न्यूरॉन। तीसरा क्या होता है? रिले न्यूरॉन। अब जो सेंसरी न्यूरॉन है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने सेंस ऑर्गन पढ़े थे, आई, ईयर, नोज, टंग, है ना। वहाँ पे जो सेल्स थे, ग्रुप ऑफ सेल्स था जिन्हें हमने रिसेप्टर्स कहा था, तो ये ही वही सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, है ना, जो स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे किस में? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। किस में करेंगे? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। तो थर्ड हमने जो सेकंड जो है हमारा मोटर न्यूरॉन, ये क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन का जो मेन फंक्शन होता है, अब जैसे यहाँ से मैसेज तो गया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज होकर के ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच गई। अब ब्रेन से भी तो कोई ला रहा होगा, तो उसे लाने का काम कौन करता है? मोटर न्यूरॉन। तो जितने भी जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से, जितने भी इंस्ट्रक्शन आएंगे वो किसके पास आते हैं? वो तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आते हैं, लेकिन किसके पास जाएंगे? इफेक्टर के पास। किसके पास जाएंगे? इफेक्टर। इफेक्टर में हमारे 2 ही होते हैं, मसल्स और ग्लैंड्स। मसल्स और ग्लैंड्स। तो जो ये क्या करेंगे? ये हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन में क्या भेजेंगे? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को भेजेंगे, मैसेज को कन्वे करेंगे, मैसेज को कैरी करने का काम करेंगे सेंस ऑर्गन से लेकर के ब्रेन तक। अब ब्रेन उस चीज़ को इंटरप्रेट करेगा, समझेगा, फिर उस पर डिसीजन लेगा और फिर इंस्ट्रक्शन देगा, है ना, कि ऐसा होना चाहिए, इस सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए। तो उस केस में जो इंस्ट्रक्शन कैरी हो रहे होंगे उन्हें कैरी करने का काम कौन करता है? मोटर न्यूरॉन, है ना। ये एक तरीके से हम बोल देंगे कैरीज या कैरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर्स। मतलब ये इंस्ट्रक्शन को कैरी करेंगे कहाँ से? ब्रेन से कहाँ तक? इफेक्टर्स तक, है ना। तीसरा आता है रिले न्यूरॉन। क्या आता है? रिले। अच्छा, कार को देखा है? कार में कहीं इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग होती है उसमें कभी सुना है रिले? रिले, है? उसमें एक छोटा सा बॉक्स जैसा होता है, उसमें भी रिले होती है। रिले न्यूरॉन क्या होती हैं? ये एक तरीके का जंक्शन होता है और ये होता है स्पाइनल कॉर्ड में। अब जंक्शन का मतलब क्या होता है? आने वाली जो न्यूरॉन होंगे और जाने वाले न्यूरॉन होंगे, है ना, वहाँ पर एक जगह पे क्या हो रहे होंगे? सारे के सारे कंबाइन हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? कंबाइन। तो उसी को बोला जाता है जंक्शन। तो वो हो जाएंगे कौन से? हमारे रिले न्यूरॉन। हाँ, जिसमें बहुत सारे जो कनेक्ट। आ गया समझ में, है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हम बोल सकते हैं जैसे कोई भी एक ऐसा स्टेशन जहाँ से ट्रेनें चलती हैं, है ना, अलग अलग ब्रांच के लिए, अलग अलग सिटीज़ के लिए, तो उसे जंक्शन बोलते हैं। सेम सिचुएशन होती है रिले न्यूरॉन की। ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स को भेजते हैं और एक जगह पे क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं।
आगे बात समझ में? अच्छा, न्यूरॉन का मैं एक बार फिर से बताऊं कि समझ में आ गया? कि जैसे सबसे पहले जैसे मान के चलो ये हमारा न्यूरॉन है, स्टार्टिंग वाला है, फॉर एग्जांपल जैसे स्किन है, वहाँ से कनेक्टेड है, तो वहाँ से जो हमारे रिसेप्टर हैं उन्होंने चेंज किया, मैसेज रिसीव किया, ये आएगा सबसे पहले कहाँ? डेंड्राइट्स में। डेंड्राइट से आकर के ये जाएंगे, अब जैसे मैसेज यहाँ से रिसीव हुआ तो यहाँ से ये सब सारे के सारे जो मैसेज रिसीव हुए वो सब किधर जाएंगे? सेल बॉडी की तरफ। सेल बॉडी से फिर ये जाएंगे कि यहाँ से एक्सन से होते हुए, और एक्सन से होकर के ये पहुँचेंगे कहाँ? नर्व एंडिंग में। अब नर्व एंडिंग पर क्या होगा? किसी दूसरा जो न्यूरॉन होगा उसके क्या होंगे? यहाँ पे डेंड्राइट्स होंगे। क्या होंगे? यही स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एक गैप होता है, छोटा सा गैप होता है, उस गैप को हम बोलते हैं क्या? सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स, है ना। तो अब ये जो गैप है इसमें क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। ये चेंज करता रहता है, ट्रांसमिट करते रहता है इस नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। फिर वहाँ से क्या होगा? इस तरीके से वो चलते चले जाता है, ठीक। अब यहाँ पे एक लॉजिक और समझना, जैसे ये मान के चलो ये हो गया नर्व एंडिंग। अरे यार ड्राइंग बहुत ख़राब है। ये नर्व एंडिंग होगी, और यहाँ पे मान के चलो कि ये, यार कैसे बनेगा? ये मान के ये हो गया हमारा कौन सा? डेंड्राइट। किसी दूसरे न्यूरॉन का क्या हो गया? डेंड्राइट। और ये क्या है? पहले वाले न्यूरॉन का नर्व एंडिंग। अब ये जो नर्व एंडिंग होती है ना, और ये जो यहाँ पे जो अब ये जो गैप है ना, ये है क्या? सिनेप्स। और इसमें जो सब्सटेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ पे ये क्या करता है? ये बाल्ब की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? बाल्ब। अब बाल्ब देखा होगा हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे जितनी भी हमारी मशीनें होती हैं, जैसे मोटर देखी होगी पानी में फेंकने वाली, है ना, उसमें भी एक बाल्ब होता है। इनका मेन काम क्या होता है? क्या होता है बाल्ब का? इनका काम होता है कि कोई भी चीज़ फ्लो कर रही है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, है ना। ये यूनि डायरेक्शन, यूनि मतलब सिंगल, तो यूनि डायरेक्शन फ्लो कराने में ये हेल्प करते हैं। इवन जो हमारी जो वेन्स होती है ना, और जो हमारा हार्ट होता है उसमें भी बाल्ब होते हैं, है ना। और उनका भी यही काम होता है कि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में क्या हो? फ्लो हो, है ना, बैक ना हो जाए। तो ये जो एक तरीके से बाल्ब की तरह ये काम करते हैं। तो इससे क्या होता है? जो न्यूरॉन्स, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे। अब ये सोचोगे ना कि ये रिवर्स हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आ गया समझना? क्योंकि इनका डिज़ाइन स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग ही है, वैसा ही है।